अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर डॉक्टर मोहम्मद अमीन। चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ था फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का। आज इसका टॉपिक नंबर 5.3.1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड बैंगिंग ऑफ रोड वो हम पढ़ रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत भी कहते हैं, इसको हम डिफ़ाइन यूँ करते हैं कि एक बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। फॉर अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ द फोर्स विच ड्रा द बॉडी अवे, वे मीन्स दूर, बाहर की तरफ, आउटवर्ड फ्रॉम द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ ड्रा करती है, आउटवर्ड हरकत करने पे मजबूर करती है, बाहर जाने पे मजबूर करती है, वो फोर्स क्या कहलाती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। सामने मैंने फिगर बनाई है, ये एक हाथ है, हाथ में रस्सी है और इस रस्सी के एंड पे यहाँ एक पत्थर बांधा गया है और इसको कोई बंदा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हाथ रस्सी की मदद से इस पत्थर को सेंट्रीप्यूटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके तहत ये एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। एक दूसरी फोर्स जो कि अपरेंट फोर्स है, जो कि जूडो फोर्स है, वो आउटवर्ड ऑफ द सर्कल, जो कि ब्लू लाइन से मैंने डिनोट की है, वो पत्थर पर लग रही है, जो कि बाहर की तरफ है, उसकी डायरेक्टेड टूवर्ड आउटसाइड है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगी। मैथमेटिकली हम लिखते हैं FC जो था सेंट्रीपिटल फोर्स था हमारे पास, FC सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² ओवर r था और साथ r यूनिट वेक्टर और विद नेगेटिव साइन। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स थी जो पत्थर पर हाथ इनवर्ड लगा रहा था रस्सी की मदद से। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टेड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन FC हो जाएगा और इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, ये वाली -mv² ओवर r यूनिट वेक्टर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो mv² ओवर r यूनिट वेक्टर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगी। ये इसकी इक्वेशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, जो कि आउटवर्ड होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं या इसकी एग्जांपल्स क्या हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। एक तो ये स्टोन हो गया, जब सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो आउटवर्ड फोर्स जो होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, ये इसकी एक एग्जांपल है। दूसरा, जब साइकिल के टायर के साथ या मोटरसाइकिल के साइड के साथ मड लगा हो और आप उस साइकिल के टायर को रोटेट कराएं जल्दी जल्दी, तो मड फ्लाई अवे फ्रॉम द टायर से मड दूर फ्लाई करेगा यहाँ, तो ये बाहर जाएगा। तो इसकी रीज़न क्या होगी? FCG सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये मड बाहर की तरफ मूव करेगा। दूसरी एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूज हैं जो लेबॉरेटरीज होती हैं उनके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डेंस पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, खास ब्लड प्लाज्मा वगैरह को में पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए लेबॉरेटरीज के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड को रख के सेंट्रीफ्यूज के अंदर रोटेट किया जाता है और उससे डेंसर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल अलग किए जाते हैं। इसी तरह जो यूरेनियम की इनरिचमेंट होती है वहाँ भी सेंट्रीफ्यूज यूज़ किया जाता है। जो मासिव पार्टिकल होते हैं और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। तो जितने किस्म के सेंट्रीफ्यूज यूज़ होते हैं उनके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स ही सेपरेट करती है डेंसर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल्स को। इसके अलावा क्लॉथ ड्रायर आपने देखा होगा घरों में, तो उसके अंदर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वाटर के ड्रॉपलेट्स क्लॉथ से रिमूव किए जाते हैं। तो इसके लिए अब मैं आपको वीडियो बना के इसको देखते हैं कि हाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क्स इन क्लॉथ ड्रायर। डियर स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए इसके अंदर ये ड्रम है जो कि रोटेट कर सकता है। इसमें यहाँ देखें आप तो ये सुराख हैं, छोटे छोटे सुराख हैं
जैसे ये रोटेट करेगा तो पानी जो है ना इन होज में ना बाहर की तरफ निकलता है ना, जैसे रोटेट करेगा यूं यूं। होता ये है कि जब इसमें हम कपड़े डालते हैं तो वेट कपड़े जिनमें पानी ऑलरेडी होता है, तो उन कपड़ों, जैसे ये देखें ये क्लॉथेज हैं, ये मैं थोड़े से वेट हैं, मैं डाल रहा हूँ। तो जैसे ही कपड़े हम इसमें डालते हैं तो उसके बाद जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। हाँ, तो स्पिन कर रहा है, देखें ये स्पिन कर रहा है। तो जैसे ही कपड़े डाले गए तो अंदर ये जो रोटर था इसने स्पिन करना शुरू कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि अंदर ड्रम ने स्पिन करना शुरू कर दिया। अब होता ये है कि जो लिक्विड है, वाटर है, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से ना, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसकी वजह से इन सुराखों की मदद से बाहर निकल जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बाहर निकल जाता है। और कपड़े जो होते हैं ये वाल्स में ना, जैसे वाल है ना, वाल उनको इसको सर्गोपात पे रिवाल्व करने पर मजबूर रखते हैं और कपड़े इसके अंदर रहते हैं। और यूं चंद मिनट के बाद, 2 मिनट 3 मिनट ये ड्राई लगने के बाद कपड़े आपको ड्राई फील होते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकली एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट, हमने प्रैक्टिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ड्रायर, क्लॉथ ड्रायर, उसमें समझा, आपने देखा सारे वीडियो में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड ये है कि जब भी गाड़ी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, स्ट्रेट पाथ पे, तो वेट उसका W और रिएक्शन फोर्स रोड की वो आपस में बैलेंस होती हैं। W = mg = Fn के बराबर होता है। फॉर द फ्लैट और स्ट्रेट पाथ रोड W जो होता है रिएक्शन फोर्स और वेट आपस में बैलेंस करते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन जब भी गाड़ी कर्व पाथ पे मूव करती है तो वहाँ ज़्यादातर चांस होता है उसकी लीनियर वेलोसिटी और मोमेंटम की वजह से, लीनियर मोमेंटम की वजह से, कि गाड़ी कर्व पाथ पे ज़्यादा स्पीड की वजह से स्ट्रेट चली जाए और रोड से उतर जाए। तो इस एक्सीडेंट से बचने के लिए इंजीनियर्स जो रोड का आउटर एज होता है, जो यहाँ मैंने दिखाया बाहर वाला एज, उसको रेस्ट कर देते हैं, जबकि इनर एज वैसे फ्लैट रोड वाला रहता है, यानी यूं बन जाएगा इसका पाथ, यूं कर्व, इसको थोड़ा रेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इसको रेस्ट करते हैं, इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, यानी रोड का बैंक कर देना, रोड को स्लाइटली आउटर एज को रेस्ट कर देना, ताकि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाए टू ओवरकम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और गाड़ी कर्व पाथ में वहाँ स्ट्रेट जाने की बजाय वो सीधी रोड के साथ साथ मूव करे। तो अब मैं डिफाइन करूंगा बैंकिंग ऑफ रोड क्या है। ए बैंक इन ए रोड इज एन अपवर्ड स्लोप। तो ये अपवर्ड स्लोप है, रोड को यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं, तो ये अपवर्ड स्लोप है। द बैंक इन ए रोड इज एन अपवर्ड स्लोप। ये अपवर्ड स्लोप है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ट्रैक, ट्रैक के सेंटर की तरफ। ये ट्रैक है, ये अपवर्ड रेज कर देते हैं तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ ट्रैक, जहाँ सेंटर बन रहा है ट्रैक का। डिज़ाइन टू होल्ड व्हीकल्स ऑन द ट्रैक एट हाई स्पीड। हाई स्पीड में गाड़ियों को रोड पे रहने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और इसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब सपोज कार एक मूव कर रही है कर्व पाथ पे। फॉर ए कार मूविंग इन कर्व्ड पाथ फोर्सेस एक्ट्स आर। जब एक गाड़ी कर्व पाथ पे मूव कर रही है तो इस पे जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो W वेट mg डाउनवर्ड होता है इसका कर्व पाथ पे। F नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स रोड की, वो अपवर्ड होती है, और FC टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्व, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर ऑफ कर्व पाथ की तरफ होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर ऑफ कर्व पाथ पे ये 3 फोर्सेस लग रही होती हैं। अब 2 केसेस हैं। पहला, फॉर द फ्लैट और स्ट्रेट रोड,
फ्लैट और स्ट्रेट रोड पे जब ये गाड़ी मूव कर रही है तो इसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं और हाई स्पीड से गाड़ी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर सकती है रोड पे। लेकिन जब ये कर्व पाथ पे आती है, फॉर द बैंक्ड रोड और कर्व पाथ, तो वेट डाउनवर्ड होता है और जो रिएक्शन फोर्स है रोड की, क्योंकि रोड को यहाँ से बैंक करके यूं कर गया तो रिएक्शन फोर्स की ये डायरेक्शन होती है एफ एन। नॉर्मल फोर्स जो रिएक्शन फोर्स होती है रोड की कार के ऊपर, उसकी ये डायरेक्शन बनती है, जिसको फर्दर हम एक्स कंपोनेंट एफ एन कास थीटा, यानी एक्स कंपोनेंट इस रिएक्शन फोर्स के फर्दर ये एक्स कंपोनेंट बन जाएंगे और एफ वाई कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं बाय द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहाँ ये याद रखना है, ये जो एंगल ऑफ बैंकिंग बन रहा है, ये वाला एंगल, ये थीटा, जिस एंगल से रोड को रेज किया जाता है, एग्जैक्ट वही थीटा, उतना ही थीटा डेवलप होता है एफ एन एक्स और एफ के दरमियान, नॉर्मल फोर्स के दरमियान, जो रिएक्शन के फोर्स के दरमियान। जितना ज़्यादा बैंक होगा रोड, उतना ज़्यादा ये थीटा, ये वाला थीटा होगा। तो इस सूरत में जो वेट होगा वो बैलेंस करेगा एफ एक्स को, एफ एन एक्स को, यानी नॉर्मल कंपोनेंट के नॉर्मल फोर्स के एक्स कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, और सेंटीपीटल फोर्स जो कि इनवर्ड लग रही है, यहाँ कर्व पाथ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ लग रही है, वो बैलेंस करेगी एफ वाई कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला एक्स कंपोनेंट क्यों लिया, तो नॉर्मल हम जब भी वेक्टर अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं थीटा जिसके साथ बनता है, तो ये अगर ये एफ है, सपोज आर्म सरफेस ऑफ अर्थ पे एफ बन रही है, तो ये वाले कंपोनेंट हम एफ एक्स लेते हैं और ये वाले कंपोनेंट हम एफ वाई लेते हैं। तो थीटा यहाँ ये बन रहा है एंगल ऑफ बैंकिंग की वजह से, नॉर्मल फोर्स जो है थीटा ये बना रही है, तो थीटा के साथ वाला ये एफ एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, एफ एन एक्स, और ये वाला इस तरफ या इधर ये बन रहा है, ये और ये सेम कंपोनेंट है, एफ एन वाई बन जाएगा। तो फ्रॉम द फिग एन एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा एफ एन कास थीटा इज इक्वल टू वेट एम जी के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और दूसरी फोर्स जो लग रही है इस पे, उसके कंपोनेंट सेंटीपीटल फोर्स और नॉर्मल फोर्स वाई कंपोनेंट ये बैलेंस कर रहे हैं, तो एफ एन वाई इज इक्वल टू एफ सी के बराबर आ रहे हैं। तो एफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, ये इक्वेशन नंबर 2 बन रही है। अब मैं सॉल्व करने लगा हूँ इन इक्वेशंस को। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1/2 पे डिवाइड करता हूँ इसको, तो एफ एन साइन थीटा डिवाइडेड बाई, लेफ्ट वाले आपस में डिवाइड हो जाएंगे, एफ एन कास थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर और डिवाइडेड बाई एम जी ओवर 1। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर वाले के साथ, तो हमारे पास एफ एन और एफ एन कैंसल, तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा होता है, और ये m और m कैंसल, तो ये हमारे पास आ जाएगा v स्क्वेयर ओवर जी आर, ये आ जाएगा। तो इसको मैं टेंजेंट थीटा अगर निकालना चाहता हूँ तो थीटा इधर रहेगा, टेंजेंट दूसरी तरफ, टेंजेंट इनवर्स v स्क्वेयर ओवर जी आर, ये आ जाएगा। और अब v की अगर वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, स्पीड कार की कितनी होगी ट्रैक पे, तो v आ जाएगा हमारे पास जी आर टेंजेंट थीटा, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर मैं ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर द रूट जी आर टेंजेंट थीटा। इक्वेशन नंबर बी जो है हमें वो गाड़ी की स्पीड लिमिट देगी कि गाड़ी को मैक्सिमम इतनी स्पीड से जाना चाहिए जो कि थीटे पे डिपेंड कर रही है
और ग्रेविटी और आर पे डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ कार्ड पाथ उस पे डिपेंड कर रही है। तो ये इक्वेशन नंबर बी हमें मैक्सिमम स्पीड बताएगी कि गाड़ी को इस ट्रैक पे जब एंगल ऑफ बैंकिंग इतना है तो इतनी स्पीड से जाना चाहिए, उससे एक्सीड स्पीड जितनी भी होगी तो गाड़ी इस ट्रैक से बाहर निकल जाएगी लीनियर वेलोसिटी और मोमेंटम की वजह से। और ये इक्वेशन जो है स्पीड के लिए जब आप थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर ए हमें थीटा दे रही है, यानी बैंकिंग के रोड का एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ बैंकिंग दे रही है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में बताएं, मुझे मैसेज करें इनबॉक्स में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।